श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि भैया हम नवरात्रि में जो अष्टमी का व्रत रखते हैं वो किस दिन रखें और जो नवमी का व्रत रखते हैं वो किस दिन रखें। हम कन्या जिमाते हैं तो भाई वो कन्या हम किस दिन जिमाएं, कन्या पूजन किस दिन करें, कन्या भोजन किस दिन कराएं और हमारा जो व्रत का पारण होता है वो हम किस दिन करें। क्योंकि दोस्तों ये महाअष्टमी और महानवमी का जो दिन होता है नवरात्रि में, इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, इसलिए इन दोनों ही दिनों की बहुत बड़ी विशेष महत्वता होती है। पर इस बार दोस्तों क्या हो रहा है कि ये दोनों ही दिन एक ही दिन पर पड़ रहे हैं। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 11 तारीख को मतलब 11 अक्टूबर को ही जो है महानवमी भी है और महाअष्टमी भी है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 12 अक्टूबर को जो है यहाँ पर महानवमी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 10 अक्टूबर को यहाँ पर महाअष्टमी है। तो आखिर सच्चाई क्या है वो हम आपको सारी चीजें बताएंगे। अब हम आपको इस वीडियो में बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बहुत सरल तरीके से बताएंगे कि आखिर आपको अष्टमी कब माननी है, क्यों माननी है, नवमी कब माननी है और दशमी कब माननी है, मतलब दशहरा कब मानना है। ठीक है, हो सके तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि YouTube पर पूरे में आप लोगों को एक तरीके से गुमराह ही किया जा रहा है, आप लोगों को सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं महाअष्टमी और महानवमी का मतलब। देखो, महाअष्टमी जो नवरात्रि की, शारदीय नवरात्रि की अष्टमी होती है और नवमी होती है, इसमें सबसे पहले एक विशेष पूजन होती है। ठीक है, कौन सी विशेष पूजन होती है? जो कि हर परिवार में, मतलब आप लोगों ने सुना भी होता होगा कि अष्टमी पूजी जाती है, किसी किसी घर में नवमी पूजी जाती है। तो दोस्तों अष्टमी और नवमी कब पूजी जाती है? रात्रि के समय पूजी जाती है। ठीक है, पर दोस्तों जो इस बार अष्टमी लग रही है वो कब लग रही है? वो 11 अक्टूबर के दिन लग रही है ना। पर 11 अक्टूबर के दिन जो है सिर्फ दोपहर के समय तक ही जो है अष्टमी तिथि रहने वाली है, मतलब लगभग 12 बजे तक, है ना। पर दोस्तों यहाँ पर अष्टमी की पूजन तो रात्रि में होती है, अष्टमी तो रात्रि में पूजी जाती है। तो दोस्तों अगर किसी के मन में ये सवाल रह गया है कि भाई हमने तो 10 अक्टूबर के दिन अष्टमी मान ली है, 10 अक्टूबर के दिन हमने अपने व्रत रख लिए हैं, पूजन कर लिए है और हमने जो है अपनी मतलब माता जी को पूज लिया है, तो क्या कोई दिक्कत है? तो देखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे दोस्तों कहा ये जाता है कि अगर एक ही दिन पर सप्तमी और अष्टमी पड़ जाए तो उस दिन सिर्फ सप्तमी मानी जाती है, अष्टमी नहीं मानी जाती है। पर जो अष्टमी पूजी जाती है वो रात्रि में ही पूजी जाती है। इस वजह से जिन लोगों के घर में महाअष्टमी की पूजन होती है, रात्रि में अष्टमी पूजी जाती है, अष्टमी की पूजन होती है, उन लोगों को जो पूजन अपनी करनी है वो 10 तारीख को ही करनी है, मतलब 10 अक्टूबर की रात्रि में ही जो है उन्हें अपनी महाअष्टमी की पूजन करनी है ना। अब 11 अक्टूबर को हम आपको क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो इसका कारण यह है कि 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक ही सिर्फ अष्टमी तिथि रहेगी। इसके बाद जो है 11-12 बजे तक ही रहेगी। इसके बाद जो है यहाँ पर आपकी नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। कब हो जाएगी? 12 बजे के बाद से, है ना। तो इसलिए दोस्तों हम आपको ये लगभग बता रहे हैं। तो 12 बजे के बाद से यहाँ पर नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। अब अगर आप लोग 11 अक्टूबर के दिन रात्रि में अपनी अष्टमी पूजन करोगे तो वो एक तरीके से नवमी पूजन में आएगी, है ना। इस वजह से दोस्तों कोई दिक्कत कोई नहीं है, अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग अष्टमी की पूजन भी कर रहे हो, नवमी की कर रहे हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हमें जो समय मिल रहा है 10 अक्टूबर की रात्रि में अष्टमी पूजने का, तो हमें 10 अक्टूबर की रात्रि में ही हमें अष्टमी की पूजन करनी चाहिए। जिन लोगों के घर में पूजन होती है, अष्टमी पूजी जाती है, तो उन लोगों को 10 अक्टूबर की रात्रि में ही जो है यहाँ पर अपनी अष्टमी पूजना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं नवमी की, जिनके घर नवमी पूजाती है। तो दोस्तों जिनके घर नवमी पूजाती है उन लोगों को अपनी नवमी 11 अक्टूबर के दिन ही पूजनी है, क्योंकि 11 अक्टूबर के दिन जो है यहाँ पर हमारी नवमी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर 11 अक्टूबर के दिन क्यों पूजनी है? क्योंकि दोस्तों 12 अक्टूबर के दिन जो है लगभग 11 बजे तक ही जो है हमारी नवमी तिथि रहेगी। इसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा दशहरा शुरू हो जाएगा। और अष्टमी और नवमी तो मतलब माता जी के ही दिन है, पर दशहरा एक अलग दिन हो जाता है, क्योंकि उस दिन तो सारे काम आपके मतलब पूरे हो जाते हैं, व्रत का पारण वगैरह सब हो जाता है। तो जो आपको महानवमी माननी है वो 11 अक्टूबर तक ही माननी है, मतलब 11 अक्टूबर के दिन ही माननी है। और अगर आप लोग के घर में महानवमी की पूजा होती है, नवमी पूजी जाती है, तो वो भी आप लोगों को रात्रि में ही करना है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए। अगर आपके घर में अष्टमी की पूजन होती है रात्रि में, तो वो आपको 10 अक्टूबर की रात्रि में करना है, और नवमी की पूजन होती है तो वो आपको 11 अक्टूबर की रात्रि में करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्रत की, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि भाई एक तो नवरात्रि का पहले दिन का व्रत रखते हैं, और कुछ लोग जो है एक आखिरी दिन का व्रत रखते हैं। कुछ लोग पहले दिन का व्रत रखते हैं, कुछ लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं, या सिर्फ कुछ लोग जो है शारदीय नवरात्रि में अष्टमी तिथि का ही व्रत रखते हैं। तो भाई अगर हमें व्रत रखना हो तो हम किस दिन रखें, है ना, शारदीय नवरात्रि के, क्योंकि जो मतलब महानवमी और अष्टमी है, अष्टमी नवमी है, वो एक ही दिन पड़ रही है 11 अक्टूबर को। तो हम कब व्रत रखें? तो देखिए यहाँ पर अगर सही तरीके से आप व्रत रखा जाए तो भाई आप लोग जो है यहाँ पर 11 अक्टूबर के दिन ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। पर दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई माता बहन ऐसी है जिन्होंने 10 अक्टूबर के दिन जो है महाअष्टमी मान ली है, व्रत रख लिया है, व्रत का पारण कर लिया है, तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपने बहुत बड़ा कुछ काम अलग से काम कर दिया। अगर आपने 10 अक्टूबर के दिन भी महाअष्टमी मानी है, उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि महाअष्टमी मतलब जो है 10 अक्टूबर के दिन दोपहर के 12 बजे के बाद से जो है यहाँ पर
शुरू हो गई है ना। इस वजह से अगर आपने महाअष्टमी का व्रत 10 अक्टूबर के दिन भी रखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने मंदिर में भी महाअष्टमी की पूजा 10 अक्टूबर के दिन की हुई है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर आप लोग जो है 11 अक्टूबर के दिन महानवमी मान लेना और महानवमी की जो भी आपकी पूजन होती है वो आप लोग कर लेना। उसके बाद में दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें जो है व्रत का पारण कब करना है, मतलब कि हमें हमारे नवरात्रि के जो पूरे व्रत होते हैं, क्योंकि सभी लोग जो है ज्यादातर जो लोग जो है वो नवरात्रि के पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं। तो भाई आप लोगों को जो अपना व्रत का पारण करना है वो 11 तारीख को ही करना है या 12 तारीख की सुबह सुबह भी आप लोग अपना पारण कर सकते हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। पर जो लोग अष्टमी का व्रत रख रहे हैं और जो लोग नवमी का व्रत रख रहे हैं वो पूरे 24 घंटे के लिए व्रत रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि भाई 11 तारीख तक तो जो है दोपहर के 12 बजे तक ही अष्टमी रहेगी, इसके बाद हम अपना व्रत खोल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। 11 अक्टूबर के दिन अगर आपने अष्टमी या नवमी मानी हुई और इस दिन व्रत रखा हुआ है तो आपको पूरे दिन व्रत रखना पड़ेगा। समय के अनुसार आप अगर ऐसा व्रत रखेंगे तो फिर वो व्रत का पारण नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर 11 अक्टूबर के दिन आपने अष्टमी मानी है या नवमी मानी है तो भाई आपको पूरे 24 घंटे के लिए वो व्रत रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने 12 बजे तक मान लिया क्योंकि 12 बजे तक अष्टमी है उसके बाद नवमी लग जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पूरे 24 घंटे का यहाँ पर व्रत रखना है, ठीक है। और व्रत के पारण की बात करें तो भाई जैसे ही पूरे 24 घंटे होते हैं अष्टमी या नवमी के तो भाई आप उसके बाद अपना जो व्रत का पारण है वो कर सकते हैं। विशेष रूप से 12 अक्टूबर के दिन सुबह 11 बजे से पहले पहले आपको अपनी जो है नवरात्रि के व्रत का जो भी पारण वगैरह होता है वो सारी चीजें कर लेनी है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो है 12 अक्टूबर के दिन सुबह के 11 बजे के बाद से जो है यहाँ पर दशमी शुरू हो जाएगी, मतलब दशहरा लग जाएगा, है ना। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आप लोगों को हवन कन्या पूजन वगैरह कब करना है ना। तो देखो अगर शारदीय नवरात्रि में सबसे जरूरी कोई चीज होती है तो वो कन्या पूजन होती है, क्योंकि कन्या पूजन में हम कन्याओं को बुलाते हैं और कन्याएं स्वयं माता रानी का ही रूप होती है ना। तो भाई कन्याएं कितनी हमको बुलानी है, कन्याएं कब बुलानी है और कैसे बुलानी है, उनके स्वागत की क्या तैयारी करनी है, उनकी विदाई कैसे करनी है, ये हम छोटी सी जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपको अष्टमी या नवमी मतलब ये कन्या पूजन किस दिन करना है। तो देखो अगर जो नियम कहता है वो ये कहता है कि अष्टमी के दिन तो आप लोगों को कर लेना चाहिए कन्या पूजन। क्या कर लेना चाहिए? कन्या पूजन, है ना। और नवमी के दिन करना चाहिए आपको कन्या भोजन। कन्या पूजन थोड़ी सी अलग चीज हो जाती है, कन्या भोजन आप लोगों को थोड़ी सी अलग चीज हो जाती है, ठीक है। कन्या पूजन में ऐसा नहीं कि आपको कन्याओं को भूखे पेट भेजना है, कुछ भी थोड़ा बहुत जो है आप लोग मीठे में सामग्री बनाकर अपनी कन्या पूजन जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों कन्या पूजन आपको किस दिन करना है, क्योंकि 10 अक्टूबर के दिन अष्टमी है, 11 अक्टूबर के दिन भी अष्टमी नवमी है और 12 अक्टूबर के दिन भी जो है नवमी जो है 11 बजे तक रहेगी। तो हमें अष्टमी कब मानना है, मतलब कन्या भोजन के लिए, और नवमी कब मानना है। तो देखिए यहाँ पर जो कन्या भोजन होता है वो हमेशा सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच में होता है, ये बात आप सभी लोग जानते हो। पर दोस्तों अगर 10 अक्टूबर के दिन आप कन्या भोजन करोगे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 10 अक्टूबर के दिन जो है दोपहर के 12 बजे के बाद से फिर जो है अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। पर इसके बाद जो है फिर ज्यादातर जो है कन्या भोजन पूरा हो ही जाता है ना। तो अगर आप कन्या भोजन करना चाहते हैं अष्टमी का तो 11 अक्टूबर के दिन करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। और जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं या कन्या भोजन करते हैं तो उन लोगों को ये बात का ध्यान रखना है कि 11 अक्टूबर के दिन उनको दोपहर के 12 बजे से पहले पहले तो अपना कन्या पूजन कर लेना है, ठीक है। और दोपहर के 12 बजे के बाद 11 अक्टूबर के दिन ही जो है अपना कन्या भोजन करना है, क्योंकि दोपहर के 12 बजे के बाद से जो है यहाँ पर आपका जो मतलब कन्या भोजन है या नवमी तिथि है ये शुरू हो जाएगी, महानवमी जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वो 11 अक्टूबर के दिन दोपहर के 12 बजे से पहले पहले अपनी सभी कन्याओं को जिमा लेना है ना। और जो लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वो लोग क्या करेंगे, 11 अक्टूबर के दिन दोपहर के 12 बजे के बाद जो है अपनी कन्याओं को जिमाएंगे, है ना। तो भाई कन्याओं को जिमाने का या कन्या भोजन पूजन करने की विधि क्या रहती है वो भी हम आप लोगों को थोड़ी सी बता देते हैं। देखो जब भी आप लोग कन्या भोजन कराओ तो स्वयं ऐसा मन में भाव बनाकर करना कि स्वयं माता रानी के जो स्वरूप हैं वो आपके घर पर आने वाले हैं। मतलब कन्याएं आपको कितनी बुलानी चाहिए ये भी आपके मन में एक प्रश्न रहता है। तो देखो कम से कम आपको 9 कन्याएं तो बुलानी चाहिए, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों ने इससे कमेंट्स किया है क्या हम लोग 9 कन्याओं से ज्यादा नहीं बुला सकते। आप लोग बिल्कुल बुला सकते हो, पर कम से कम 9 कन्याएं तो आपको बुलानी चाहिए, क्योंकि शारदीय नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा होती है, 9 अवतारों की यहाँ पर पूजा होती है ना। तो इसलिए आप लोगों को 9 कन्याएं कम से कम बुलानी है। देखो जो 9 कन्याएं आप लोग बुलाओगे तो वो कम से कम 2 साल से लेकर 10 साल के बीच में होनी चाहिए, जो आपके बनाए हुए भोजन का स्वाद ले सके, है ना। और 1 साल की भी बुला सकते हो, दिक्कत कुछ नहीं, आप उसकी पूजन पूरी करना। पर 2 साल से लेकर 10 साल के बीच में आप लोगों को 9 कन्याएं ऐसी रखनी ही रखनी है ना। उसके बाद में फिर जो भी आप लोग कन्याएं बुलाना चाहते हैं वो बुला सकते हैं, उनकी पूजन भी कर सकते हैं ना। पर 9 कन्याएं आपको बुलानी ही बुलानी है। अब 9 कन्याएं जैसे आप लोग बुलाते हो तो भाई जिस दिन भी आप लोग मतलब अपना जो कन्या पूजन या कन्या भोजन कर रहे हो
उस दिन आप लोग सुबह जल्दी उठ जाना, चाहे 10 अक्टूबर को करो, चाहे 11 को करो, चाहे 12 को करो। 12 को भी कर रहे हो तो भी दोस्तों कोशिश करना सुबह 11 बजे से पहले पहले आप सभी कामों से संपन्न हो जाओ, है ना, कन्या पूजन, कन्या भोजन वगैरह से। बाकी किसी भी दिन करो, नवरात्रि के पूरे 9 दिन होते ही माता जी के हैं, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई शुभ मुहूर्त ऐसे नहीं देखना है। जब कन्याओं को जमाने की बात आती है तो आप लोग सीधा अपने मन में भाव बनाकर ऐसा भाव बना लिया करो कि आपके घर पर स्वयं माता रानी आ रही है और आपको उनकी तैयारी के लिए क्या करना है। फिर उस समय जगह या समय या दिन नहीं देखा जाता, आपके सिर्फ भाव देखा जाता है ना। तो करना क्या है, जिस दिन भी आप कन्या भोजन करो, जैसे कि 11 अक्टूबर के दिन कर रहे हो, तो भाई सुबह जल्दी उठ जाना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए बात है, क्योंकि माता बहनी कन्या पूजन की सारी तैयारी करती हैं। तो सुबह जल्दी उठ जाइएगा, सुबह उठने के बाद अपनी जो भी कन्या पूजन की तैयारियां हैं उसमें लग जाइएगा ना। शुद्ध होकर स्नान करके सभी कामों से निवृत्त हो जाइएगा, अपने घर के रसोई घर को साफ सफाई कर लीजिएगा, अपने घर के भगवानों को स्नान करा दीजिएगा, उनको भी पूजन वगैरह जो भी होती है वो सारी पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद में आप कन्या पूजन की जो तैयारी है, भोजन की तैयारी है, उसमें लग जाइएगा, ठीक है। भोजन में अगर हम आपको बताएं तो विशेष रूप से खीर पूरी आपकी होना जरूरी है। जो खीर बनेगी वो शुद्ध देसी गाय के दूध की हो तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद में चावल की खीर आप लोगों को बनाना है और पूरी तो बनाना ही बनाना है। इसके अलावा जो भी एक सब्जी बनाना चाहो, गीली सब्जी, एक सूखी सब्जी, पापड़ वगैरह, और मीठे में कुछ हलवा वगैरह अलग से आप बनाना चाहो तो वो बना सकते हो। और खीर पूरी का होना बहुत जरूरी है कन्या भोजन में, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही सुबह के मतलब 7-8 बजते हैं तो आप लोगों को क्या करना है कि कन्याओं को बुलाने के लिए एक बार न्योता देकर आना है। अभी बुलाकर नहीं लाना है, सिर्फ न्योता देकर आना है कि आज हमारे घर पर कन्या भोजन है, आपको आना है। जो लोग अष्टमी के अंतर्गत कन्या मतलब भोजन करा रहे हैं वो दोपहर के 12 बजे से पहले पहले अपने सारे काम कर लीजिएगा, और जो लोग नौमी तिथि के अंतर्गत कन्या भोजन कराएंगे वो दोपहर के 12 बजे के बाद जो है ये सारे काम कीजिएगा जो हम आपको बता रहे हैं ना। तो पहले तो एक टाइम आप लोग जो है मतलब 9 कन्याओं को जिनको भी आप बुलाना चाहते हैं उनको एक बार घर पर न्योता दिया आइएगा, है ना। न्योता देने के बाद आप अपने घर पर वापस आ जाइएगा और अपने घर के सारे काम कर लीजिएगा, है ना। मतलब भोजन की जो भी तैयारी है वो कर लीजिएगा। कन्याओं के लिए एक तोहफा जरूर दीजिएगा विदाई के समय, या कुछ पैसे वगैरह, कुछ भेंट वगैरह अपने साथ में जरूर रखिएगा। उनके श्रृंगार के लिए चुनरी, मावर वगैरह सब पहले से तैयार रखिएगा, है ना। अब जैसे आपकी सारी तैयारियां हो जाती हैं तो एक और बार आप लोगों को जो है सभी कन्याओं को उनके घर से मतलब बुलावा मतलब भेजना है और उनको अपने साथ में लेकर आना है। एक बार तो सुबह आप बुलावा देने के लिए जाओगे उस समय लेकर नहीं आना है, पर दूसरी बार जब पूरी तैयारियां करने के बाद जाओगे तो हर कन्या को अपने साथ में हाथ पकड़कर अपने घर तक लेकर आओगे, ठीक है। और घर पर जैसे ही लाओगे तो भाई उनको बढ़िया, उनके सबसे पहले आप लोगों को पैर धुलाना है। पैर धुलाने के बाद उनके सामने आसन लगाना है, और आसन लगाने के बाद उनके सामने जो है मतलब उनको अच्छे से प्रसन्नता से आराम से बैठने देना। उसके बाद उनके सामने भोजन की थाली रखना। यहाँ पर हम आपको एक बात बता देते हैं, दोना पत्तल जो डिस्पोजल होते हैं इनका प्रयोग मत करना, ठीक है। क्योंकि कन्याओं की जो भोजन की थाली होगी उनको आप लोगों को मतलब झूठन जो होगी उसको मांजने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। और स्वयं माता रानी की जब भोजन की थाली आप लोग साफ करोगे तो इससे आप लोगों को और बड़ा फल मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर डिस्पोजल वगैरह या दोना पत्तल वगैरह इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वो तो आप लोग एक बार कन्याओं की थाली मतलब कन्याएं उठी और उसके बाद आपने उन्हें सीधा फेंका, है ना। तो इसलिए अपने घर की जो थालियां हैं या नई थाली हो तो उनको निकाल लेना, और उन थालियों में फिर जो है सभी कन्याओं को जो है भोजन कराना। भोजन की थाली तैयार करके सभी कन्याओं के सामने भोजन परोस दीजिएगा और उनको आराम से भोजन करने दीजिएगा। जिस कन्या को जो चाहिए वो उन्हें दीजिएगा, और जिसका व्रत हो भाई उस व्रत के लिए आप लोग फल फूल वगैरह पहले से मतलब फलाहार वगैरह बनाकर तैयार रखिएगा। उसके बाद में सभी को आराम से भोजन करने दीजिएगा। जैसे ही सभी का भोजन हो जाता है आप उनके सामने की जगह को साफ कर दीजिएगा या उन्हें किसी और दूसरी जगह पर बैठा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप उनको पैरों में माहौर वगैरह, उनका टीका वगैरह सब कुछ करिएगा, उनको चुनरी उठाइएगा, है ना, उनको खुश रखिएगा, है ना। जैसे ही आप लोग ये सारे काम कर लेते हैं उसके बाद में आप उन्हें थोड़ी देर खेलने दीजिएगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि जल्दबाजी में आपने कन्या भोजन कर दिया, आप उन्हें थोड़ा देर खेलने दीजिए। अब थोड़े समय के बाद जैसे ही सभी कन्याएं थक जाएं, मन भर जाए उनका खेलते खेलते और वो खुश रहे, है ना, खुश हो जाए, उसके बाद में अब आप उनको विदाई करोगे। विदाई करने के लिए या तो आप अपने पास में कुछ भेंट रख लो, जो भी एक कन्या को दोगे वही सब कन्या को दोगे, है ना, इस बात का ध्यान रखना। और 9 कन्या तो आप बुलाओगे ही बुलाओगे, पर साथ ही में आपके साथ में एक छोटा लड़का भी आप लोगों को कन्या भोजन के समय जरूर अपने साथ में लेकर आना है, ये जरूरी है ना। 9 कन्या या जितनी कन्याएं बुला रहे हो वो तो बुलाना ही बुलाना है, पर साथ में एक छोटा लड़का भी होना चाहिए। जो पूजन आप 9 कन्याओं के करोगे वही पूजन आप उस छोटे लड़के की भी करोगे, इस बात का ध्यान रखना, है ना। तो अपने घर से विदाई देते समय आप लोगों को सभी कन्याओं का अच्छे से पूजन करना है, उनके पैर धोक देना है, मतलब पैर छूना है, और उनकी विदाई के समय आप उनको कुछ भेंट देना है, या तो कुछ तोहफा वगैरह लेकर आए हुए हो, रुमाल वगैरह, पेन पेंसिल कॉपी वगैरह, तो सभी को जो है दे दो, है ना। या कुछ भेंट दे रहे हो तो भेंट दे दो। भेंट देने के बाद सभी के पैर पड़ना, अपने घर के सभी सदस्यों से बोलना कि वो सभी कन्याओं के पैर पड़े, और कन्याओं से बोलना कि वो आपको आशीर्वाद दें। समझ लेना इन सभी कन्याओं ने आपको आशीर्वाद दिया, तो 9 देवियों ने आपको आशीर्वाद दिया, और फिर सभी कन्याओं को, एक कन्या को जो है उसके घर तक आप लोग अपने हाथ पकड़कर छोड़कर आओ। जैसे ही सभी कन्याओं को छोड़कर आ जाते हो आपका कन्या भोजन यहाँ पर सफल हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को जो है अपना कन्या भोजन जो है यहाँ पर करवाना है। देखो यहाँ पर हम आपको एक बार और समझा देते हैं। 10 अक्टूबर के दिन भी अगर आपने अष्टमी मानी है और अष्टमी के दिन जो है 10 अक्टूबर के दिन ही कन्या पूजन कर दिया है, कन्या भोजन करवा दिया है, व्रत रख लिया है,
कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। आपका व्रत बिल्कुल माना जाएगा। नवरात्रि के 9 दिन होते ही तो 9 देवियों के हैं। क्या माता रानी कभी हमसे दुखी होंगी? नहीं होंगी। तो 10 अक्टूबर के दिन जिसने व्रत रखा है वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका व्रत भी सफल होगा। अब बात करते हैं 11 अक्टूबर के दिन की। 11 अक्टूबर के दिन अगर आप लोग व्रत रख रहे हो अष्टमी का नवमी का एक साथ, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक साथ वो व्रत रख सकते हो, है ना। पर अगर आप लोग अष्टमी के दिन मतलब कन्या पूजन करवाना चाहते हो तो दोपहर के 12 बजे से पहले पहले करना। वही कन्या पूजन अगर आप लोग नौमी तिथि के दिन करते हो तो दोपहर के 12 बजे के बाद करना, है ना। इससे होगा ये कि आपकी अष्टमी तिथि के अंतर्गत जो है कन्या पूजन हो जाएगा, और नौमी तिथि के दिन जो करते हैं भाई उनका नौमी तिथि के दिन जो है कन्या भोजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति नौमी जो है मतलब 12 अक्टूबर के दिन मान रहा है तो भाई वो सुबह के 11 बजे से पहले पहले अपने सारे नौमी के काम कर ले, क्योंकि इसके बाद फिर दशमी शुरू हो जाएगी, दशहरा शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी विधि थी, ये पूरी जानकारी थी जो कि अष्टमी, नौमी और दशमी से जुड़ी हुई थी। हमने आपको सारी जानकारी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। बाकी अभी भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो जल्दी से हमें कमेंट्स करके पूछ लीजिए, क्योंकि समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है। और आपने कब अष्टमी मानी है, कब नौमी मानी है, वो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आपके कमेंट से और लोगों को भी मदद मिल सके। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।